नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास को देखने के बाद आप लोग इंग्लिश चाहे बोलना हो, चाहे इंग्लिश लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना हो, ये आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना हो आपको, तो ये सब कुछ आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, ये सब क्यों नहीं आ रहा है आपको, तो इन सब के पीछे का रीज़न यही है कि अभी तक आपको 12 खड़ी याद नहीं है। अभी तक आपको ये 12 खड़ी याद नहीं है। ये क्यों नहीं याद है, आप कोई बात नहीं, इसका 1% भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आसानी ट्रिक के साथ, यानी आसान ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। इसको देखने के बाद आपको अपने जीवन के पूरे करियर में कभी आप भूल नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना। ऐसा 12 खड़ी पढ़ाऊँगा, ऐसे ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है। आप हमें अपना 10 से 15 मिनट समय दीजिए। 10 से 15 मिनट समय दीजिए। 10 से 15 मिनट में आपको पूरा 12 खड़ी याद हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। दोस्तों, होता क्या है कि आप 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको पढ़ना सीखना है, इंग्लिश सीखना है, 12 खड़ी आपको जानना है, होता क्या है, रट्टा नहीं मारना है, आपको अपने दिमाग में बैठाना है, तो आप इतना जानिए। अंग्रेजी पढ़ने का शर्त या इलाज, गारंटी के 100% गारंटी लेता हूँ मैं, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख लिए तो आपको 12 खड़ी 100% याद हो जाएगा। आपको दूसरे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, देखेंगे 12 खड़ी होता क्या है। तो 12 खड़ी होता क्या है, आसान शब्दों में समझिए, यानी हिंदी स्वर के 12 अक्षर, जो 12 संपूर्ण अक्षर होते हैं, उसी को 12 खड़ी कहते हैं। ये होता है ना, आ से लेके और आहा तक जो होता है 12 अक्षर है, इसी को 12 खड़ी कहते हैं। इसी की मात्रा से हम हिंदी 12 खड़ी बनाएंगे और इंग्लिश भी 12 खड़ी। मैंने लिखा नहीं, हिंदी इंग्लिश 12 खड़ी। हम इस वीडियो में हिंदी भी 12 खड़ी जानेंगे और इंग्लिश भी 12 खड़ी जानेंगे। तो हिंदी भी और इंग्लिश जब कंपेरिजन दोनों सेम होता है तो इंग्लिश पढ़ने बहुत आसान हो जाता है। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए देख लेते हैं 12 खड़ी होता है तो क्या। सबसे पहले हम देखेंगे 12 अक्षर। वो कौन कौन से 12 अक्षर हैं जिन्हें हिंदी 12 खड़ी के रूप में हम जानें। तो आ है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये 12 अक्षर है। ये कितने हैं, तो ये 12 अक्षर हैं, यानी 12 स्वर हैं। इनके मात्रा को देख लेते हैं। छोटा का मात्रा, तो छोटा का मात्रा हिंदी में होता नहीं है। बड़ा का ये होता है। छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा ऐसे लिखेंगे। ये छोटाऊ का मात्रा है, ये बड़ाऊ का मात्रा है। ये ए का मात्रा है, एक एरो ऊपर से लगा हो तो ए का है, डबल एरो ऊपर से ऐसे लगा हो तो ए का मात्रा है, एक एरो बगल में साइड में ए ये डंडे लगी हो तो ओ की मात्रा है। ये ओ की मात्रा है, चंदनी ऊपर लगी हो तो अंग की, और साइड में 2 लगे हो तो आ की। अगर इसको अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश हमें पढ़ना तो मेन इंग्लिश है ना। हमारा जो फोकस है हिंदी इंग्लिश दोनों है। आपको हिंदी भी समझना है, इंग्लिश भी समझना है, तो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश अगर लिखेंगे तो इसे आपको लिखना है। अभी एग्जाम्पल मैं लिए आया हूँ, बस आपको सिर्फ समझना है। छोटा का इंग्लिश में अगर मात्रा लगेगा तो ए होता है, बड़ा आ का लगेगा तो कहीं कहीं ए लगता है, कहीं कहीं डबल ए लगता है। छोटी की मात्रा लगेगा तो आई है, बड़ी ई के डबल ई है, छोटाऊ का यू है, बड़ाऊ का डबल ओ मात्रा है। एक की मात्रा इंग्लिश में क्या लिखेंगे तो ई लिखेंगे। आई की मात्रा को लिखेंगे तो कहीं आई लिखा हुआ होगा तो उसको ए आई से लिखेंगे। ओ की मात्रा से ओ को लिखेंगे। औ की मात्रा को ए यू से लिखेंगे। अंग की मात्रा को ए एन, ये इम्पोर्टेंट है। आहा की मात्रा को लिखेंगे ए एच से। अब आपको याद नहीं करना है। बहुत लोग 12 खड़ी का से लेके, बहुत लोग होता क्या है, का से लेके ज्ञा तक रट्टा मार लेते हैं। ऐसा नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप अपने आप बनाइए 12 खड़ी। बस सिर्फ आप ये स्वर जो 12 अक्षर हैं, इन्हीं के मात्रा को हिंदी इंग्लिश में देखना। आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपका सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप जान गए तो हिंदी 12 खड़ी, इंग्लिश 12 खड़ी। आप रट्टा मत मारिए, आप बनाइए, अपने आप बनाइए। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि आप अपने बात बनाइए। लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊँगा आप कैसे बना पाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको का इंग्लिश लिखना है, अगर आपको का इंग्लिश लिखना है तो का को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे।
का को क्या लिखेंगे, के ए लिखेंगे। की को क्या लिखेंगे, के आई लिखेंगे। अब बताया नहीं, का पर बड़ी की मात्रा, तो का पर बड़ी की मात्रा मैंने क्या बताया, डबल आई, तो के डबल आई की हो गया। का पर छोटाओ की मात्रा तो के यू हो गया। का पर बड़ाओ की मात्रा तो के डबल ओ हो गया। का पर ए की मात्रा तो के ई हो गया। का पर आई की मात्रा तो ये आई की मात्रा, ये ध्यान रखिए ना, ए आई लगाना है। तो का को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बस ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना। एक वर्ड अगर इंग्लिश आप सीख गए तो आपको बड़ी बहुत आसानी हो जाएगी लिखने, पढ़ने और बनाने में। तो के ए आई लिखेंगे। का पर ओ की मात्रा को के ओ लिखेंगे। का पर ओ की मात्रा को के ए यू लिखेंगे। का पर अंग की मात्रा को कंग को इंग्लिश में लिखेंगे के ए एन। कहा को इंग्लिश में लिखेंगे के ए एच। ऐसे खा को लिखेंगे। खा को इंग्लिश में लिखना क्या है, अगर का खा गा को इंग्लिश में क्या लिखना है, तो इसका मैं पहले वीडियो हमारे चैनल पे इस पे अपलोड है, आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें आपको पूरा व्यंजन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये पूरा इंग्लिश है, हिंदी है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद 12 खड़ी देख लीजिए। मैं सीरियल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको इंग्लिश एकदम जड़ से मजबूत हो जाए। के एच से क्या होता है, तो खा होता है। के एच ए से होता है खा। के एच आई से होता है खी। के एच डबल ई से होता है खी। के एच यू से होता है खू। के एच डबल ओ से होता है खू। के एच ई से होता है खे। के एच ए आई से होता है खे। खो को लिखना है तो के एच ओ लिखेंगे। ख को लिखना है तो के एच ए यू लिखेंगे। खन को लिखना है तो के एच एन लिखेंगे। खा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो के एच ए एच लिखेंगे, के एच ए एच लिखेंगे। ऐसे जी का देख लेते हैं। जी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यानी गा को क्या लिखेंगे, तो जी लिखेंगे। गा को जी ए लिखेंगे। जी आई लिखेंगे। जी डबल ई लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जी यू। गू को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जी डबल ओ। गे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जी ई। गए को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जी ए आई। गो को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जी ओ। गो को इंग्लिश में लिखेंगे जी ए यू। गंग को इंग्लिश में लिखेंगे जी ए एन। गाह को इंग्लिश में लिखेंगे जी ए एच। घा का देख लेते हैं। घा को घा जी एच घा, जी एच ए घी, जी एच आई। घी को लिखेंगे जी एच डबल ई। घू जी एच यू। घू जी एच डबल ओ। घे को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ई। घय घय को इंग्लिश में लिखेंगे जी एच ए आई। घो जी एच ओ। घ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो जी एच ए यू। घंग को जी एच ए एन। घा जी एच ए एच। अंगा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो एन जी। अंगा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एन जी। अंगा तो अंगा को लिखेंगे एन जी ए। अंगी एन जी आई। अंगी एन जी डबल ई। अंगू एन जी यू। अंगू एन जी डबल ओ। अंगे एन जी ई। अंगए तो एन जी ए आई। अंगो एन जी ओ। अंगो तो एन जी ए यू। अंगंग तो एन जी एन। अंघा तो एन जी ए एच। चा को लिखेंगे सी एच से चा होता है चा। सी एच ए ची। सी एच आई ची। सी एच डबल ई चू। सी एच यू चू। सी एच डबल ओ चे। सी एच ई चय। सी एच आई सी एच ए आई चो। सी एच ओ चौ। सी एच ए यू चन। सी एच एन चाहा। सी एच ए एच। छा का देख लेते हैं। छा का होगा छ, तो छा का होगा सी एच डबल एच होगा, डबल एच होता है, इतना ध्यान रखना। छा तो छा सी, सी डबल एच ए। छी सी डबल एच आई। छी सी डबल एच डबल ई। छू तो छू का होगा सी एच, सी डबल एच यू। छू सी डबल एच डबल ओ। छे सी डबल एच ई। छय तो सी डबल एच ए आई। छो तो सी डबल एच ओ। छो तो सी डबल एच ए यू। छन तो सी डबल एच ए एन। छहा तो सी डबल एच ए एच। देख लेते हैं जा का। जा तो जे जा। जे ए जी। जे आई जी। जे डबल ई जू
तो जे यू, जू तो जे डबल ओ, जे तो जे ई, जय, जय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जे ए आई, जो का लिखेंगे जे ओ, जो का लिखेंगे जे ए यू, जन का लिखेंगे जे एन। जैसे कहीं जंक्शन लिखना हो तो जंक्शन में जे एन होता नहीं है। हम मैं सब एग्जाम्पल के तौर पर आपको सब बताऊंगा दोस्तों, बस आपको वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखना है। जहाँ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, जे ए एच, झा तो जे एच, झा, जे एच ए झी, जे एच आई झी, जे एच डबल ई झू तो जे एच यू, झू, जे एच डबल ओ, झे तो जे एच ई झय, जे एच ए आई झो तो जे एच ओ, झौ तो जे एच यू, झन तो जे एच एन, झा तो जे एच ए एच। या को लिखेंगे वाई एन या, वाई एन ए ई, वाई एन ई इन, वाई एन ई यूं, वाई एन यू यूं, वाई एन डबल ओ यूं, वाई एन ई। यहीं पर ए की मात्रा जब लगेगा तो ए, वाई एन ए आई, यहाँ पर ओ की मात्रा वाई एन ओ, यहाँ पर ओ की मात्रा जब लगेगा तो इंग्लिश में लिखेंगे वाई एन ए यू, वाई पर अंग की मात्रा यहाँ पर तो वाई एन ए एन, यहाँ तो वाई एन ए एच। देख लेते हैं टागी, टा टी, टा टी ए टी, टी आई टी, टी डबल ई टू, टी यू टू, टी डबल ओ, टे को इंग्लिश में लिखेंगे टी ई, टाई को इंग्लिश में लिखेंगे टी ए आई, टो को इंग्लिश में टी ओ, टो को इंग्लिश में टी ए यू, टंग को इंग्लिश में टी एन, टहा को इंग्लिश में टी ए एच, ठा को टी एच, ठा टी एच ए ठी, टी एच आई ठी, टी एच डबल ई ठू, टी एच यू ठू, टी एच डबल ओ ठे, टी एच ई ठे, टी एच ए आई ठो को इंग्लिश में लिखेंगे टी एच ओ, ठो को लिखेंगे टी एच ए यू, ठन को लिखेंगे टी एच ए एन, ठा को इंग्लिश में लिखेंगे टी एच ए एच, डा को लिखेंगे इसमें डी, डा डी ए डी, डी आई डी डबल ई, डू को इंग्लिश में लिखेंगे डी यू, डू को इंग्लिश में लिखेंगे डी डबल ओ, डे डी ई, डे डी ए आई, डो डी ओ, डो डी ए यू, डन को इंग्लिश में लिखेंगे डी ए एन, डहा को इंग्लिश में लिखेंगे डी ए एच, ढा तो डी एच, ढा डी एच ए ढी, डी एच आई ढी, डी एच डबल ई ढू, डी एच यू ढू, डी एच डबल ओ, ढे डी एच ई ढे, डी एच ए आई ढो, डी एच ओ ढो, डी एच ए यू ढन, डी एच एन ढा, डी एच ए एच। अड़ा, अड़ा को इंग्लिश में लिखेंगे एन, इसका उच्चारण नासिका से होता है इसलिए एन होता है। अड़ा एन ए अड़ी, एन आई अड़ी, एन ई अड़ू, एन यू अड़ू, एन डबल ओ अड़े, एन ई अड़े, एन ए आई अड़ो, एन ओ अड़ो, एन ए यू अड़न, एन ए एन अढ़ा, एन ए एच। ता का वर्क कर देख लेते हैं, ता टी, ता टी ए ती, टी आई टी, टी डबल ई तू, टी यू तू, टी डबल ओ ते, टी ई तय, टी ए आई तो, टी ओ तो, टी ए यू तन, टी एन तहा, टी ए एच। था तो टी एच था, टी एच ए थी, टी एच आई थी, टी एच डबल ई थू, टी एच यू थू को इंग्लिश में क्या लिखेंगे टी एच डबल ओ थे, टी एच ई थे, टी एच ए आई थो, टी एच ओ थो, टी एच ए यू थन, टी एच एन थहा, टी एच ए एच। इसके बाद देख लेते हैं द, डी, द डी ए दी, डी आई दी, डी डबल ई दू, डी यू दू, डी डबल ओ दे, डी ई दे, डी ए आई दो, डी यू दो, डी ए यू दन, डी ए एन दहा, डी ए एच। ध डी
धा डी एच, धा डी एच ए, धी डी एच आई, धी डी एच डबल ई, धू डी एच यू, धू डी एच डबल ऊ, धे को इंग्लिश में लिखेंगे डी एच ई, धय डी एच ए आई, धो डी एच ओ, धौ डी एच ए यू, धन तो डी एच एन, धा तो डी एच ए एच। न का देख लेते हैं, न तो यन, न यन ए, नी यन आई, नी यन डबल ई, नु यन यू, नू यन डबल ऊ, ने यन ई, नए यन ए आई, नो यन ओ, नौ तो यन ए यू, नन तो एन ए एन, नहा तो यन ए एच। पा का क्या लिखेंगे तो पी, पा पी ए, पी पी आई, पापड़ बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो पी डबल ई, पापड़ छोड़ाओ की मात्रा रहेगा तो पी यू, पापड़ बड़ाओ की मात्रा रहेगा तो पी डबल ओ, पे तो पे ई, पाए तो पी ए आई, पो तो पी यू, पौ तो पी ए यू, पन तो पी ए एन, पहा तो पी ए एच। फा को लिखेंगे पी एच, फा तो पी एच ए, फी तो पी एच आई, फी तो पी एच डबल ई, फू तो पी एच यू, फू तो पी एच डबल ओ, फे तो पी एच ई, फै तो पी एच ए आई, फो तो पी एच ओ, फौ तो पी एच यू, फन तो पी एच ए एन, फहा तो पी एच ए एच। बा तो बी, बा तो बी ए, बी तो बी आई, बी तो बी डबल ई, बू तो बी यू, बू तो बी डबल ओ, बे तो बी ई, बै तो बी ए आई, बो बी ओ, बो बी ए यू, बन तो बी एन, बहा तो बी ए एच। भा तो बी एच, भा तो बी एच ए, भी तो बी एच आई, भी तो बी एच डबल ई, भू तो बी एच यू, भू बी एच डबल ओ, भे तो बी एच ई, भय बी एच बी, बी एच ए आई, भौ भो तो बी एच ओ, भौ तो बी एच ए यू, भन तो बी एच एन, भा तो बी एच ए एच। माँ का देख लेते हैं, माँ तो यम, माँ एम ए, मी एम आई, मी एम डबल ई, मु तो एम यू, मू तो एम डबल ओ, में तो एम ई, मैं तो एम ए आई, मो तो एम ओ, मौ एम ए यू, मन तो एम ए एन, महा तो एम ए एच। य तो वाई, या वाई ए, ई वाई ई वाई ई, यू तो वाई यू, यू वाई डबल ओ, ये तो वाई ई, ये तो वाई ए आई, यो तो वाई ओ, यो तो वाई ए यू, यन तो वाई ए एन, यहाँ तो वाई ए एच। रा का आर, रा को लिखेंगे आर ए, री आर आई, री आर डबल ई, रू आर यू, रू आर डबल ओ, रे आर ई, रे आर ए आई, रो आर ओ, रो। जैसे आपको रोहित लिखना है, मान लीजिए आपको रोहित लिखना, तो लिखेंगे आर ओ एच आई टी। तो वैसे लिखिए, जब आपको इंग्लिश पता है ना, तो इसीलिए आपको सिर्फ 12 कड़ी लास्ट तक देखना है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। आखिर में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना, कैसे बनाना है। रन का इंग्लिश क्या होगा, तो आर ए एन, रहा आर ए एच, ला यल, ला यल ए, ली एल आई, ली एल डबल ई, लू एल यू, लू एल डबल ओ, ले एल ई, ले एल ए आई, लो एल ओ, लो एल ए यू, लन एल ए एन, लहा एल ए एच। व का लिखेंगे डब्लू, व डब्लू ए, वी डब्लू आई, वी डब्लू डबल ई, वू डब्लू यू, वू डब्लू डबल ओ, वे डब्लू ई, वे डब्लू ए आई, वो डब्लू ओ, वो डब्लू ए यू, वन डब्लू ए एन, वहा डब्लू ए एच। सलजम वाला सा का, श एस एच, स एस एच ए, सी एस एच आई, सी एस एच डबल ई, सू एस एच यू, सू एस एच डबल ओ, से एस एच ई, से एस एच ए आई, सो एस एच ओ, सौ एस एच ए यू, सन एस एच ए एन, सहा एच ए एच।
सरकोट वाला सा का देख लेते हैं। एस एच ए, सलजम वाला सा और सरकोट वाला सा का इतना ध्यान रखिए, पूरा सेम है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। कहीं इसका सा या इसका सा मिल गया तो आप इतना पूरा सेम है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। सपेरानी छोटा वाला सा का देख लेते हैं। सा तो एस ए सी, एस आई सी, एस डबल ई सु, एस यू सू, एस डबल ओ से, एस ई सै, एस ए आई सो, एस ओ सौ, एस ए यू सन, एस ए एन सहा, एस ए एच हा, एच हा, एच ए ही, एच आई ही, एच डबल ई हु, एच यू हु, एच डबल ओ हे, एच ई है, एच ए आई कहीं लिखना नहीं है, रहता है तो एच ए आई लिखते हैं। ऐसे देखिए, यहीं से इंग्लिश सब पूरा हिंदी आप पढ़ पाएंगे। हो को लिखेंगे इस इंग्लिश में एच ओ हो, एच ए यू हन, एच ए एन हा, एच ए एच, छ के एस एच आपको लिखना है। तो ऐसे साक्षी कहीं लिखना है, आपको समझ लीजिए साक्षी लिखना है। तो साक्षी कैसे लिखेंगे, जब इंग्लिश जानेंगे तभी तो लिखेंगे ना इंग्लिश में। तो छा का इंग्लिश होता है के एस एच, छा के एस एच ए, छी के एस एच आई, साक्षी आई, यही लिखेंगे। के एस एच डबल ई छू, के एस एच यू छू, के एस डबल एच डबल ओ छे, के एस एच ई छो, के एस एच ए यू छन, के एस एच ए एन छन, छा, के एस एच ए एच। तरह को देख लेते हैं। त्र टी आर, त्र टी आर ए, त्रि टी आर आई, त्रि, टी आर डबल ई त्रु, टी आर यू त्रु, टी आर डबल ओ त्रे, टी आर ई त्रय, टी आर ए आई त्रो, टी आर ओ त्रो, टी आर ए यू तन, टी आर ए एन त्रा, टी आर ए एच। ज्ञा, ज्ञा को लिखेंगे जी वाई। बहुत लोग क्या लिखते हैं, ज्ञा को जड़ से लिखते हैं, जड़ एन से, गलत है दोस्तों। सबसे इसका शुद्ध उच्चारण जी वाई होता है, ध्यान रखिएगा। ग ज्ञ, ज्ञा का जी वाई ज्ञा, जी वाई ए गी, जी वाई आई गी, जी वाई डबल ई गु, जी एच यू जी वाई यू गू, जी वाई डबल ओ गे, जी वाई ए गए, जी वाई ए आई गो, जी वाई ओ ग्यों, जी वाई ए यू गन, जी वाई ए एन गहा, जी वाई ए एच। सरा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे आपको श्रवण लिखना है, श्रवण लिखना है तो श्रवण कौन में लिखेंगे, श्रवण लिखना है, श्रीमती लिखना है, श्री लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो आप जैसे ये सरा का इंग्लिश होता है एस एच आर, सरा, एस एच आर ए, श्री, एस एच आर आई, श्री, एस एच। अब जैसे आपको श्री लिखना है, श्रीमान, तो आप ऐसे तो लिखेंगे एस एच आर डबल ई, यही श्री होता है, यही सबसे शुद्ध उच्चारण होता है। आप देख लीजिए, यही वर्ड आपको लिखा मिलेगा। तो देख लेते हैं सरा का। सरा का होता है एस एच आर सरा, एस एच आर ए श्री, एस एच आर आई श्री, एस एच आर डबल ई श्रु, एस एच आर यू श्रु, एस एच आर डबल ओ श्रे, एस एच आर ई श्रय, एस एच आर ए आई श्रय, श्रु, एस एच आर ओ श्रो, एस एच आर ए यू श्रो, शरण, एस एच आर ए एन शरण, श्रा, एस एच आर ए एच श्रा। ये आपका रहा दोस्तों का से लेकर ज्ञा तक, यानी का से ज्ञा तक आपका 12 खड़ी कंप्लीट हो गया। बस आपको दोस्तों इसको वीडियो को पूरा देखना है, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, लेकिन पूरा देखिए। आप 100% समय दीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको याद कैसे करना और लिखना कैसे है, बस आपको वो ध्यान रखना है। अब आ जाइए यहाँ, सबसे आपका मेन इम्पॉर्टेंट होता है ये 12 अक्षर, आ से लेके आ तक। हिंदी में आपको ये आने चाहिए, और इसका जो मात्रा है ना, इसका जो मात्रा है ये आपको आनी चाहिए। और फिर इंग्लिश में आपको ये आनी चाहिए जो आ से लेके आहा तक मैंने लिखा है, ए डबल ए आई डबल ई, ये आ गया। बस इसी को सेम आप अपने नीचे यानी का से आपको जैसे का लिखना है, तो का लिखना है
तो इसमें लिखा हुआ है का पर आ की मात्रा, का पर ई की मात्रा, का पर बड़ी की मात्रा, का पर छोटा ऊ की मात्रा। बस ऐसे आपको हर एक वर्ड का से लेके ज्ञा तक पर सबको लिख देना है, सब पर लिख देना है। जैसे आप का लिखिए, फिर खा पर लिखिए, फिर गा पर लिखिए, फिर घा पर लिखिए, फिर अंगा पर लिखिए। बस आपको ऐसे ही तो लिखना है, आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपका 12 खड़ी तैयार है। बस आपको मैंने पूरा इसलिए पढ़ा दिया हूँ कि आप एक बार देख लेंगे, फिर एक बार आप इसी को देखकर बनाएंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, जो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सभी कैपिटल लेटर यानी सभी जो इसके इंग्लिश के लेटर होते हैं इन सभी के उच्चारण के नियम लेकर आ रहा हूँ, लेटर के उच्चारण के नियम लेकर आ रहा हूँ। रूल, आ को कैसे पढ़ते हैं, बी को कैसे पढ़ते हैं, बी साइलेंट कब रहता है, सी कब साइलेंट रहता है। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।